सेमीफाइनल में पहुंचते ही संजू सैमसन ने सबसे पहले किसे कॉल किया? जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, संजू सैमसन ने अपनी पत्नी चारुलता को लाइव कॉल किया। लेकिन इस कॉल के दौरान जो हुआ उसने हर किसी को भावुक कर दिया। चारुलता अपने आंसू रोक नहीं पाई और लाइव कॉल में ही रोने लगी। यह सिर्फ जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि संघर्ष और मेहनत का वह पल था जो आखिरकार रंग लाया। इसके बाद उन्होंने अपने स्टार पति पर दिया जीत लेने वाला बयान। जी हां, आपको बताएंगे चारुलता ने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शाई होप 32 और रोस्टन चेज 40 ने पावर प्ले में 45 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी। बाद में शिमरॉन हेटमायर ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 11वें ओवर में हेटमायर और चेज को आउट कर मैच का रुख बदल दिया। आखिरी ओवरों में रोमैन पॉवेल नाबाद 34 और जेसन होल्डर नाबाद 37 की 76 रनों की साझेदारी ने स्कोर 195 तक पहुंचाया। बुमराह ने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने आत्मविश्वास से शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तेज रन बनाए, हालांकि दोनों जल्दी आउट हो गए। 41 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन ने पारी संभाली। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर मौके मिलते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। सूर्य कुमार यादव 18 और तिलक वर्मा 27 ने अहम सहयोग दिया। डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तेज 17 रन जोड़े, जबकि शिवम दुबे ने फिनिशिंग टच दिया। संजू सैमसन 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन, 12 चौके 4 छक्के बनाकर अंत तक डटे रहे। भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। पिछले 2 महीनों से वह लगातार आलोचना झेल रहे थे। कभी उनकी तकनीक पर सवाल उठे, कभी उनके शॉट चयन पर। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था कि बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं, तो कोई उनकी जगह पर दूसरे नाम सुझा रहा था। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो जवाब शब्दों से नहीं, बल्ले से देता है। और टी20 वर्ल्ड कप के सबसे अहम मुकाबले में संजू सैमसन ने यही कर दिखाया। जब टीम इंडिया को 196 रनों का लक्ष्य मिला तो एक समय ऐसा लग रहा था कि दबाव भारी पड़ सकता है। शुरुआती विकेट गिर चुके थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज लय में दिख रहे थे, लेकिन उसी वक्त संजू सैमसन क्रीज पर खड़े थे, शांत, संयमित और पूरी तरह फोकस्ड। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, गेंद को समझा और फिर जैसे ही मौका मिला अपने क्लासिक शॉट्स से मैच का रुख बदल दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, सीधा छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। यह सिर्फ रन नहीं थे, ये एक संदेश था कि वह आलोचनाओं से टूटे नहीं हैं। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के बाद संजू काफी ज्यादा भावुक और खुश नजर आए। जीत के बाद जब पूरी टीम जश्न मना रही थी, उसी बीच उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी चारुलता को लाइव कॉल किया। जैसे ही चारुलता कॉल पर आई, उनकी आवाज भर्रा गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, ये उन संघर्षों की कहानी थी जो पिछले महीनों में उन्होंने करीब से देखी थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। संजू मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। जब चारुलता थोड़ी संभली, तब उन्होंने जो कहा वह हर क्रिकेट फैन को भावुक कर देने वाला था। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करते हो, अपने देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से बल्ला साथ नहीं दे रहा था। लोग बातें कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, लेकिन मुझे पता था कि तुम एक दिन जरूर वापसी करोगे। चारुलता ने आगे कहा, देखो ऊपर वाले ने मौका भी कैसा दिया, सीधा सबसे बड़े मैच में, और तुमने आज योद्धा की तरह खेला, अकेले दम पर टीम को जिताया। इस पारी के पीछे तुम्हारी दिन रात की मेहनत है। मैंने तुम्हें रातों में जागते देखा है, नेट्स में घंटों अभ्यास करते देखा है, हार के बाद चुपचाप बैठे देखा है, लेकिन हर फेलियर के पीछे कामयाबी छुपी होती है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। उनकी आवाज में गर्व और सुकून दोनों था। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने आज ऐसी पारी खेली जो सालों साल याद रखी जाएगी। ये सिर्फ 97 रन नहीं थे, ये तुम्हारी कहानी थी। ये उन सभी के लिए जवाब था जिन्होंने तुम्हें कम आंका। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अलग मिट्टी के बने हो। लव यू संजू। ये पल सिर्फ एक खिलाड़ी और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत नहीं थी, यह संघर्ष, विश्वास और धैर्य की जीत थी। जब कोई खिलाड़ी मैदान पर चमकता है तो उसके पीछे अनगिनत त्याग और मेहनत छिपी होती है।
संजू सैमसन की यह पारी सिर्फ टीम इंडिया को सेमीफाइनल में नहीं ले गई, बल्कि यह साबित कर गई कि असली चैंपियन वही होता है जो मुश्किल वक्त में खुद को साबित करे। आज आलोचना की जगह तालियां हैं, संदेह की जगह सम्मान है, और संजू सैमसन की आंखों में जो संतोष था वह बता रहा था कि यह पारी उनके दिल के सबसे करीब रहेगी। सेमीफाइनल में पहुंचते ही संजू सैमसन ने सबसे पहले किसे कॉल किया? जी हां दोस्तों, जैसे ही भारत लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, संजू सैमसन ने अपनी पत्नी चारुलता को लाइव कॉल किया। लेकिन इस कॉल के दौरान जो हुआ उसने हर किसी को भावुक कर दिया। चारुलता अपने आंसू रोक नहीं पाई और लाइव कॉल में ही रोने लगी। यह सिर्फ जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि संघर्ष और मेहनत का वह पल था जो आखिरकार रंग लाया। इसके बाद उन्होंने अपने स्टार पति पर दिया जीत लेने वाला बयान। जी हां, आपको बताएंगे चारुलता ने क्या कहा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए सुपर 8 के निर्णायक मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। शाई होप 32 और रोस्टन चेज 40 ने पावर प्ले में 45 रन जोड़कर मजबूत शुरुआत दी। बाद में शिमरॉन हेटमायर ने 12 गेंदों पर 27 रन बनाकर रफ्तार बढ़ाई, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने 11वें ओवर में हेटमायर और चेज को आउट कर मैच का रुख बदल दिया। आखिरी ओवरों में रोमैन पॉवेल नाबाद 34 और जेसन होल्डर नाबाद 37 की 76 रनों की साझेदारी ने स्कोर 195 तक पहुंचाया। बुमराह ने 4 ओवर में 2 विकेट लेकर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। 196 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने आत्मविश्वास से शुरुआत की। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने तेज रन बनाए, हालांकि दोनों जल्दी आउट हो गए। 41 रनों पर 2 विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन ने पारी संभाली। उन्होंने शुरुआत में संयम दिखाया और फिर मौके मिलते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। सूर्य कुमार यादव 18 और तिलक वर्मा 27 ने अहम सहयोग दिया। डेथ ओवरों में हार्दिक पांड्या ने तेज 17 रन जोड़े, जबकि शिवम दुबे ने फिनिशिंग टच दिया। संजू सैमसन 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन, 12 चौके 4 छक्के बनाकर अंत तक डटे रहे। भारत ने 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 199 रन बनाते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में संजू सैमसन का बल्ला कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया था। पिछले 2 महीनों से वह लगातार आलोचना झेल रहे थे। कभी उनकी तकनीक पर सवाल उठे, कभी उनके शॉट चयन पर। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें हो रही थीं। कोई कह रहा था कि बड़े मैच के खिलाड़ी नहीं हैं, तो कोई उनकी जगह पर दूसरे नाम सुझा रहा था। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से देता है, और टी20 वर्ल्ड कप के सबसे अहम मुकाबले में संजू सैमसन ने यही कर दिखाया। जब टीम इंडिया को 196 रनों का लक्ष्य मिला तो एक समय ऐसा लग रहा था कि दबाव भारी पड़ सकता है। शुरुआती विकेट गिर चुके थे और वेस्टइंडीज के गेंदबाज लय में दिख रहे थे, लेकिन उसी वक्त संजू सैमसन क्रीज पर खड़े थे, शांत, संयमित और पूरी तरह फोकस्ड। उन्होंने शुरुआत में समय लिया, गेंद को समझा और फिर जैसे ही मौका मिला अपने क्लासिक शॉट्स से मैच का रुख बदल दिया। कवर ड्राइव, पुल शॉट, सीधा छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास झलक रहा था। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक संदेश था कि वह आलोचनाओं से टूटे नहीं हैं। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के बाद संजू काफी ज्यादा भावुक और खुश नजर आए। जीत के बाद जब पूरी टीम जश्न मना रही थी, उसी बीच उन्होंने सबसे पहले अपनी पत्नी चारुलता को लाइव कॉल किया। जैसे ही चारुलता कॉल पर आई, उनकी आवाज भर्रा गई। वह खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगीं। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, ये उन संघर्षों की कहानी थी जो पिछले महीनों में उन्होंने करीब से देखी थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। संजू मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी नम थीं। जब चारुलता थोड़ी संभली, तब उन्होंने जो कहा वह हर क्रिकेट फैन को भावुक कर देने वाला था। उन्होंने कहा, आज तुम्हारी मेहनत रंग लाई। मुझे पता है तुम कितनी मेहनत करते हो, अपने देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, लेकिन पिछले